हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो हमने कल टॉपिक पढ़ा था, हमने मीटर ब्रिज, और उस मीटर ब्रिज की हेल्प से हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करी थी। आज का हमारा अगला टॉपिक है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, पोटेंशियोमीटर हमारा अगला डायग्राम है। आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की ही एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखिए, वोल्ट मीटर का क्या काम होता है। वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर की कंडीशन होती है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। पोटेंशियोमीटर की क्या डेफिनेशन है कि एक ऐसी डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, जो अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है। ईएमएफ का मतलब होता है ऐसा कि आपके पास कोई भी सर्किट होगा, ओपन सर्किट जिसमें करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, तो उसकी जो वोल्टेज है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। और जब उस सर्किट को जब उस बैटरी को या सोर्स को आप किसी सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो उसकी वोल्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। डायग्राम देखते हैं। देखिए, तो ये आपके पास पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर क्या होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया, एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और इसका क्या काम होता है, अननोन ईएमएफ या वोल्टेज को मेजर करना। तो इसका कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन का। अब इसमें क्या होगा, पोटेंशियोमीटर में 4 से 10 मीटर लंबा तार होगा। यानी जैसे वहाँ पर आपने लकड़ी के बोर्ड पर 1 मीटर के तार को बांध दिया था, तो यहाँ पर कम से कम कितनी तार होंगी, कितनी वायर होंगी, 4 वायर होंगी, और चारों की लेंथ 1-1 मीटर। तो अगर आपको वैसे ही एक, मान लीजिए आपके सामने में 2 एपरेटस रख दूँ और आपसे पूछा जाए कि मीटर ब्रिज कौन सा है और पोटेंशियोमीटर कौन सा है, तो आप एकदम 1 सेकंड में झटपट पहचान सकते हैं। जो 1 वायर वाला होगा वो मीटर ब्रिज होगा, और जो 1 से ज़्यादा वायर वाला होगा वो पोटेंशियोमीटर होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 वायर वाले आपका पूरा एक कंस्ट्रक्शन है। इसमें वही सेम है कि आप एक लकड़ी का बोर्ड लेंगे और उस लकड़ी के बोर्ड पर आप वायर को क्या कर देंगे, कस देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 100, इसे मिला के हो गई 200, इसे मिला के हो गई 300, और इसे मिला के हो गई 400। टोटल आपके पास 4 वायर है, चारों 100-100 सेंटीमीटर के, यानी 1-1 मीटर के हैं। और ये टोटल पूरा पोटेंशियोमीटर आपका है, और ये मीटर स्केल बना हुआ है। अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो पहला वाला वायर है आपके पास, उस पर आपने किसको कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस वाले वायर से आपने बैटरी को कनेक्ट करा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। इससे आपने एक 1 वे की के कनेक्ट कर दी, और ये आपका RH यानी रियोस्टेट। ये क्या है, आपका रियोस्टेट है। रियोस्टेट का क्या काम होता है, करंट की वैल्यू को या वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करना। ठीक, फिर से समझ लीजिए, ये आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट है, ये आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट है। यहाँ पे ये आपकी इसके पहले वाले वायर से आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये आपकी 1 वे की के है, और ये आपका रियोस्टेट RH है। रियोस्टेट का मैंने बताया आपको, आप एक अभी इसका एपरेटस दिखाऊंगा मैं आपको। जब स्कूल ओपन होंगे तब आप देखेंगे, वहाँ पे एक बड़ा सा एक एपरेटस होता है, छोटा सा। उसमें आप आगे पीछे करके उसके सर्किट को आप करंट या वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इसका पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए क्या दे रखा है इसमें, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट। यह है इसका बेसिक प्रिंसिपल कि आपके पास कोई भी वायर होगी, उस वायर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो उस वायर को जो भी वायर आपके पास है, उसकी जो भी लेंथ होगी, उस वायर के अंदर आप कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे। सबसे पहले इसके बेसिक प्रिंसिपल की कंडीशन क्या है कि करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आपके पास कोई भी वायर है, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, उस वायर के अंदर आपने कांस्टेंट करंट को फ्लो कराया। तो इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप उसके अंदर कांस्टेंट करंट को फ्लो कराएंगे, तो उस वायर से होकर गुजरने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कैपिटल V, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल ड्रॉप जो है, यानी जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए उसका पोटेंशियल ड्रॉप है V, और उसकी लेंथ कितनी है, इसका स्मॉल l, तो V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L के। समझ में आया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी वायर है,
उस वायर की कुछ लेंथ होगी, एनी लेंथ, उस वायर की अंदर आपने कांस्टेंट करंट को फ्लो कराया। तो कांस्टेंट करंट को फ्लो कराने के बाद जो भी आपने कांस्टेंट करंट फ्लो कराया है, कांस्टेंट करंट को फ्लो कराने के बाद उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू L। नाउ अब हम इसको थोड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा ये। देखिए V इक्वल टू होता है आपका IR, ये ओम्स लॉ से आपने पढ़ा था। R इक्वल टू होता है आपका रो एल अपॉन ए। V इक्वल टू होता है आपका IR, R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। अब थोड़ा सोचते हैं, देखिए तो इसका मतलब V इक्वल टू आ गया आपका I रो एल अपॉन ए। सोचना क्या है, देखिए इसमें I मैंने शुरू में कह दिया कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, एरिया आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है यानी उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती। रेजिस्टिविटी रो, अगर आपके पास रेजिस्टिविटी की देखिए अपनी प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए आपके पास एक कॉपर का वायर है, उस कॉपर के वायर की लेंथ को आप कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, एरिया बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, उसका रेजिस्टेंस तो चेंज होगा लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर पे डिपेंड करती है। नेचर पे डिपेंड करने का मतलब कि कॉपर के वायर का रेजिस्टिविटी अलग होगी और एल्यूमिनियम के वायर की रेजिस्टिविटी अलग होगी। लेकिन कॉपर का ही वायर आपके पास है 10 मीटर का, 50 मीटर के अलग अलग, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेंथ एरिया आपने चेंज करा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। रेजिस्टिविटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो क्या समझ में आया, हमारे करंट I की वैल्यू कांस्टेंट है, आपका रेजिस्टिविटी रो भी कांस्टेंट है, एरिया ए भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज ड्रॉप भी है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि V प्रोपोर्शनल किसके होगा, L के, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, आप अगर लेंथ को कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचें बिटवीन V एंड L, तो इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये आपका हो गया V, ये हो गया आपका L, ये आपका हो गया ओरिजिन O। अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियोमीटर के लिए V और L का ग्राफ कैसा होगा, तो आप कहेंगे कि बिकॉज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी अगर आप V की वैल्यू को L की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो V भी इंक्रीज होता है, आप L की वैल्यू को कम करते हैं तो V भी डिक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा V और L के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो ग्राफ कहाँ से होके पास होगा, ओरिजिन से। तो आज हमने पढ़ा है पोटेंशियोमीटर के बारे में। कल मैं आपको इसकी 2 एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। सबसे पहली एप्लीकेशन होगी इसकी कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 प्राइमरी सेल, कि हम 2 EMF को कंपेयर करेंगे, और दूसरी एप्लीकेशन होगी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर, यानी आपके पास कोई प्राइमरी सेल होगा और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।